नमस्कार मित्रों, ईवीएस ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज का अपना विषय है व्यंजन। स्वरों के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्ण कितने होते हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब व्यंजनों के बारे में देखते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते अर्थात जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। इसमें क्या कहा गया है कि जो व्यंजन है वो अन्य वर्ण के सहयोग से बोले जाते हैं, इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता। अब देखिए, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था इसकी संख्या जो है वर्ण व्यंजनों की 33 है। ठीक है। और आपको एक बात और बताता हूं कि जो हम क्लास ले रहे हैं इस क्लास के लिए आप अब जो मैं आपको बताऊंगा आपने ये कॉन्टिन्यूस देखनी है, क्योंकि जो ये कक्षाएं ये संधि में भी काम आएंगी और जो आने वाले प्रश्न है जो एस्टेट में आएंगे वर्ण से संबंधित वो अगली कक्षाओं में भी रहेंगे और इसमें भी रहेंगे। क्योंकि अगर आपने पिछली कक्षा छोड़ दी तो अगली कक्षा में शायद आपका उत्तर गलत हो सकता है, इसलिए आपको पिछली कक्षा और अगली कक्षा दोनों ही देखनी अनिवार्य है। देखिए, जैसे हमारे का वर्ग 33 कैसे, अब इनके का वर्ग, इसमें 5 व्यंजन, चावर इसमें भी 5 व्यंजन, टावर इसमें भी 5 व्यंजन, टावर इसमें भी 5 व्यंजन, पावर इसमें भी 5 व्यंजन। वीडियो लंबी ना हो इस कारण मैं, क्योंकि ये आप देख लेते हो आपके बुक्स में है तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और इसमें क्या प्रश्न बनेंगे मैं आपको उस पर ज्यादा जोर दूंगा, क्योंकि ये तो आपको आपकी पुस्तकों में मिल जाएगा। और जब भी एग्जाम हो तो आपने ये लिख लेना है, उससे क्या होगा जब प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न आपको सोल्व करने में आसानी रहती है। अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं, इस तरह से। और अब देखिए, जो ये 5 हैं, ये 5 यहां से प्रश्न बनेगा। देखिए कैसे बनता है, एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेंगे वो देखिए। इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या है 25। अब यहाँ खेल देखिए क्या रहेगा, इसमें जो इसको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं, सापृष्ठ व्यंजन भी बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, स्फोटात्मक ध्वनियां भी बोलते हैं। इतने सारे नाम आपको आपकी पुस्तक में नहीं मिलेंगे, जहां मर्जी से पढ़ लीजिए आप। और इसी तरह एस्टेट में पूछा जा रहा है। ये सारे नाम क्या है, स्पर्श व्यंजन के। अब इन्हें क्यों कहा जाता है आप वो देखिए। देखिए क्या होता है कि जो स्पर्श व्यंजन उसमें 3 तरह की स्थितियां रहती हैं। पहली होती है कि हवा का आगमन। क्या होता है कि फेफड़ों से हवा उच्चारण के लिए मुख अवयव तक आती है, तो जब हवा हमारे अवयव है जहां से स्पर्श करेगी वहां आएगी, तो क्या होगा, सबसे पहले हवा का आगमन हुआ, हवा निकली, उसके बाद अवरोध, उसको हवा को जिस भी अवयव से, जिस भी मुख के जिस भी अंग से वो छूती है उससे क्या हो, उसे रोक दिया जाता है। उसको रोकने के बाद क्या होता है, जब वो रुकती है फिर एकदम स्फोट होता है, एकदम स्फोट, एकदम बाहर आती है झटके से। तो इसी कारण इनको स्फोटात्मक ध्वनियां भी कहते हैं। जो ये 5 जो हमारी हैं, इनको जो 5 वर्ग बने हैं इनको हम स्फोटात्मक ध्वनियां भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। अब देखिए, अगर आप यहां तक सुन लिया उसके बाद हाँ 25 है, नहीं, इसमें भी अपवाद है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि 16 कैसे हैं, 25 कैसे रहेंगे। वो आपके एस्टेट में देगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, शुद्ध स्पर्श व्यंजनों की संख्या 16 है, इनमें से बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। अब देखिए इसमें आगे, और हाँ एक और चीज बताता हूं मैं आपको, ये जो झा है, मैंने पूर्व की कक्षा में बताया था कि मानक वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी थी, 56। ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ वहां पे कैसे मानक थे। अब जो झ है ये स्वीकार्य है हिंदी में, और जो ये पुराना है ये जो ऐसे पढ़ता है, आपने कहीं देखोगा आप इधर सोनीपत शहर जाए तो वहां पे दुकानों पे मिलता है इस तरह को, जहां पे इस तरह के शब्दों का, तो ये क्या है, अमानक हो गए। अब ये यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, अब देखिए यहाँ पे
4 वर्ण दे देंगे, वो उसमें से एक वर्ण दे देंगे ये, या इसके अलावा जो अमानक थे, जो पूर्व में इस्तेमाल किए जाते थे, जो अब क्या व्यवहार में नहीं है, उनको ऑप्शन में दे देगा, और उसको ऑप्शन में देने का कहेगा इनमें से अमानक वर्ण बताइए, तो आपको इस पे ठीक लगाना है, तो ये बनेगा अमानक वर्ण। क्यों? अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। सबसे बड़ा ये, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको बताया जो स्पर्श व्यंजन है, वो स्पर्श व्यंजन में 3 तरह की स्थिति है। पहले हवा निकलती है, फिर रुकती है, फिर एक स्फोट की उससे बाहर उसका ध्वनि का उच्चारण होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हमारे कितने बन गए? 25। अब क्या है, जो ये वाला इसको बोलते हैं नासिकीय व्यंजन। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। इनकी संख्या अगर पूछे, नासिकीय व्यंजन की संख्या 5। ये कैसे? देखिए, जिनकी हवा बोलते हुए नाक से निकले उसे क्या कहते हैं? नासिकीय व्यंजन। अब देखिए क्या हुआ कि हर वर्ग का 5वां नासिकीय हो गया, उसके बाद नाक से निकलती है इसकी ध्वनि। उसके बाद देखिए, और इसी के अंदर जो ये है, देखिए ये वाला अब यहां हमने इसको क्या बोला? स्पर्श व्यंजन। ये जो चा वर्ग है, ये इससे भी प्रश्न बनता है। ये चा वर्ग है, ये क्या है? स्पर्श संघर्षी वर्ण है। ये क्या रहता है? स्पर्श संघर्षी। तो देखिए अब क्या हुआ, ये 25 थे, जो इनकी संख्या मैंने आपको 25 बताई थी, इसमें क्या हुआ? 5 तो ये निकल गए नासिकिया वाले, जो नाक से बोले जाते हैं, और जो चा वर्ग वाला जो ये 4 वर्ण है, सिर्फ ये चार, इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। ये 4 स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। ये प्योर शुद्ध रूप से स्पर्शी व्यंजन नहीं है। संस्कृत में तो ये जो है स्पर्शी व्यंजन थे। संस्कृत में इनको चा वर्ग को स्पर्शी व्यंजन माना जाता था, परंतु हिंदी साहित्य में या हिंदी भाषा में इनको स्पर्श संघर्षी, मतलब क्या करते हैं, इनकी हवा तो निकलती है, फिर क्या रगड़ खा के आती है, तो क्या हवा गर्म या चा छा जा जा, तो क्या हुआ? ये स्पर्श संघर्षी। तो 4 ये निकल गए। अब देखिए 25 में से 5 गए 20, और 4 ये गए, कितने बने? 16। तो जो 16 है वो शुद्ध है, शुद्ध स्पर्शी या स्पर्श। जो शुद्ध स्पर्श व्यंजन है वो 16 है। अगर प्रश्न आए स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या 25, अगर प्रश्न आए शुद्ध स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16, वो कैसे है? 5 तो हमारे नाक वाले निकल गए, और 4 जो है स्पर्श संघर्षी, चा छा झा झा। अब इसमें प्रश्न कैसे बना देगा एस्टेड में कि निम्न वर्णों में से या व्यंजन में से कौन सा स्पर्श संघर्षी नहीं है? जैसे 4 दे दिए, चा छा झा, और साथ में दे टा टा। इनमें से आप बताइए। इस तरह के प्रश्न यहाँ बने, मतलब कि यहाँ पे स्पर्श संघर्षी कितने हैं? 4, और 4 हमारे नासिकीय, नाक से जिनका उच्चारण होता है 4 ये। ठीक है, तो जो वर्गीय व्यंजन थे हमने 25 कर लिए। अब उसके बाद आता है या रा ला वा। अब हमने यहाँ पे ये लिखा है प्रक्रिया कर्म, मतलब कि जो अब चल रहा है, पर जब उत्पत्ति हुई थी इनका क्या था? पहले या था, उसके बाद वा आता है, फिर रा आता है, फिर ला आता है। उत्पत्ति क्रम के अनुसार तो क्या रहेगा? अब प्रश्न यहाँ पे ये भी तो बन सकता है, क्योंकि एस्टेड का अब इसी तरह के प्रश्न बना रहा है ना वो, कि जो हमारे अंतस्था, इनको क्या बोलते हैं? ये देखिए अंतस्था। अब देखिए यहाँ पे चमत्कार देखिए क्या है, क्योंकि वो यही पूछता है, और ये पूछा भी है। अंतस्था सबको पता, सब बुकों में है अंतस्था। ठीक है, संघर्षहीन, इनको अंतस्था को संघर्षहीन भी बोलते हैं। उसके बाद इनको इस द्वित वर्ण भी बोलते हैं। देखिए ये वाला इन शब्दों वाली का प्रयोग हुआ, आप अपने प्रीवियस पेपर उठा के देखिए एस्टेड के। इस द्वित वर्ण, अर्ध स्वर, ये सब क्या है? यही है, ये 4, इनकी संख्या 4। ठीक है, और जो या रा ला वा है, ये अब जो हम हिंदी वर्णमाला में इस तरह इस्तेमाल करते हैं, परंतु जब इनकी उत्पत्ति हुई तो या और वा
पहले आए फिर रा ला, इस तरह से। अब देखिए कैसे याद करेंगे इसको। वैसे तो जो अंततः शुद्ध रूप से दो ही है, क्योंकि जो रा है वो लुंठित या कंपन जात वर्ण बोलते हैं इसको, और ला को पार्श्विक। अब इसको कैसे देखिए, रा, या और वाह को देखिए कैसे, जो या और वाह है वो अर्ध स्वर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है संघर्षहीन? क्योंकि इनकी जो है स्वरों की तरह शुद्ध उच्चारण भी नहीं है, मतलब कहने का मतलब स्वरों की तरह इनका स्वतंत्र उच्चारण भी नहीं होता, और व्यंजनों की तरह इनका जो उच्चारण करते वक्त इनका किसी मुख्य अवयव से स्पर्श भी प्रॉपर नहीं होता। इस कारण जो है ये है अर्ध स्वर में आते हैं ना। और दूसरा क्या है, ये क्या है, स्वरों की तरह स्वराघात को वहन नहीं कर सकते। जो या और वह है, और या और वाह का जो उच्चारण है हम लंबे समय तक नहीं कर सकते, लंबा नहीं कर सकते। इस कारण जो ये है इनके अंदर जो या और वाह का उच्चारण है उसमें वागेंद्रिया भी शिथिल हैं और कम खुलती हैं। इस कारण इसे संघर्षहीन भी कहा जाता है। उसके बाद जो रा है, लुंठित कंपन जात। जब हम रा बोलते हैं तो जीभ की नोक कंपन करती है। इसी प्रकार ला, जब ला बोला जाता है तो जीभ क्या है, मुख अवयव से बंद कर देती है और हवा जो है बाहर से साइड से निकल जाती है, बगल से निकल जाती है। उसके बाद आता है उष्म व्यंजन। ये क्वेश्चन आया भी है, पर शब्दावली इष्ट स्पृष्ट का उच्चारण हुआ था, इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये कौन से हैं? ये चार हैं। ये इनकी जो आज के समय में संख्या मानी जाती है चार है, परंतु इनकी संख्या 8 है। जो चार हमारे विदेशी वर्ण हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, परंतु इनकी संख्या 4 है हिंदी के संदर्भ में। तो श, ये क्या है, तालव्य, शा मूर्धन्य, और जो स है वो दंत्य है। और हा के संबंध में काफी सारे अपवाद हैं, वो मैं अगली कक्षाओं में बताऊंगा। ये कंठ्य भी है, और उष्मेय व्यंजन तो है ही है। उष्मेय व्यंजन जिसमें से हवा, जब हम ऐसे करेंगे शा का आगे तो गर्म हवा आती है। इसी तरह शात्रा, ज्ञा और श, ये इनका जो है संयुक्त अक्षर बताए थे जो मैंने पिछली बार, ये 4 हैं। और जो 33 व्यंजन थे वो यहीं तक थे। इस प्रकार हमारे जो व्यंजन है उनका जो वर्गीकरण है वो हमने जाना। अगले कक्षाओं में हम इनके उच्चारण स्थान, अल्प प्राण, महाप्राण, इस तरह से अलग व्याख्या करेंगे इसकी और आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए मैं आपके एस्टेट के संदर्भ में ही ला रहा हूँ इतने शब्दावली जो आपकी पुस्तकों में नहीं मिलती। आपने भी देखा होगा इस तरह की शब्दावली समझ ही नहीं आती क्या है। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं और लाइक भी करें। धन्यवाद।